जांच की मांग की, जिसको लेकर अब पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने सभी आरोपों का जवाब दिया है। संपतिया उइके ने कहा है कि जांच करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आदिवासी महिला हूं, मजदूर वर्ग से आती हूं, मुझे प्रताड़ित करना बिल्कुल गलत है। दरअसल पूर्व विधायक किशोर समरीथे ने पीएचई कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके पर 1000 करोड़ के कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जल जीवन मिशन में करप्शन का एक बड़ा मामला सामने आया है। पूर्व विधायक किशोर समरीथे ने पीएचई कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके पर गंभीर आरोप लगाया है। मंत्री संपतिया उइके पर जल जीवन मिशन में 1000 करोड़ के कमीशन का आरोप। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ दिए, इस राशि में से 1000 कमीशन मांगा। सहायक अभियंता के जरिए पैसे लेने का आरोप। 2200 टेंडर हुए लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 66 मशीनों में करोड़ों मरम्मत के लिए खर्च किए। 27,000 गांव में अब तक नहीं पहुंच पाया पानी। अब इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जल जीवन मिशन को लूट का मिशन बताया है। साथ ही मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उधर पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। संपतिया उइके ने कहा कि जांच करे, कोई दिक्कत नहीं है। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ मध्य प्रदेश सरकार में, जिसमें 1000 करोड़ रुपए जो है कमीशन संपतिया उइके को मिला। ये कमीशन की राशि मंडला के कार्यपालन मंत्री और उसके जो ड्राइवर हैं संपतिया उइके के, उसके द्वारा सांच को आँच नहीं। जिस तरीके से जांच करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। किस तरह की रिश्वतखोरी है चल रही है, क्या सिस्टम है यहाँ का, ये मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से यहाँ पे चल रही है, ये साफ साफ उजागर हो गया है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आरोप जिस पूर्व विधायक ने लगाए हैं उनकी साख पर भी सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि किशोर समरीथे अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहे हैं। कई बार तो जेल तक जाना पड़ा है। ऐसे में इस तरह के आरोप लगाना और उस पर कांग्रेस का समर्थन करना कई सवाल खड़े करता है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, घोटाले पर किशोर समरीथे के दावों में आखिर दम कितना है या आधार कितना है। दूसरा सवाल, क्या हेरफेर का दबाव बनाकर ब्लैकमेलिंग का यह खेल चल रहा है क्या। पहले भी मामले सामने आए हैं किशोर समरीथे से जुड़े इसी तरह के। तीसरा सवाल है, शिकायत पर जांच आखिर किस किस पर आएगी आज, यह महत्वपूर्ण सवाल। तीनों बड़े सवाल चर्चा करें उससे पहले बेहद खास मेहमान रूबरू करा दें आपको। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, बहुत स्वागत भूपेंद्र जी आपका। ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। शरद जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में, बहुत स्वागत। आर के शुक्ला साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में है। महत्वपूर्ण बात है, चर्चा शुरू करें, लेकिन दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि जो किशोर समरीथे आरोप लगा रहे हैं उस पर संपतिया उइके कहते हैं कि जांच करा लीजिए, जो भी जैसी भी जांच आपको करानी है वो जांच करा लीजिए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी तरफ विभाग ये कहता है कि हम लगभग जांच करा चुके हैं। जो जनसंपर्क विभाग है वो कह रहा है कि जांच में पाया गया कि शिकायत झूठी है, ये बिना किसी आधार के गलत इरादे से की गई शिकायत थी। विभाग ने उसके सभी तथ्य खंगाल लिए हैं। दूसरी बात, अब इसके बाद बात आती है किशोर समरीथे की। किशोर समरीथे जो कि संसद भवन को बम से उड़ाने की धमकी दे चुके हैं। ये वो शख्स हैं, 2022 में इन्होंने धमकी दी थी, 6 महीने की सजा भी इन्हें हुई थी। ब्लैकमेलिंग का आरोप भी किशोर समरीथे पर लगता रहा है। चुनाव आयोग को भी धमकी दे चुके हैं। अखिलेश की पार्टी में रहते हुए अखिलेश पर भी गंभीर आरोप ये लगा चुके हैं। तो फिर सवाल यहां से यह उठता है कि कितनी गंभीरता से इनके आरोपों को लिया जाए। भूपेंद्र गुप्ता जी के पास ही मैं जाऊंगा। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, किशोर समरीथे जो आरोप लगा रहे हैं तो वो खुद सवालों के दायरे में, उनकी खुद विश्वसनीयता पर सवाल है। दूसरा, कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, कांग्रेस का आधार क्या है। अगर कोई जो है शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से फॉरवर्ड होकर आई है
तो उस पर क्या कांग्रेस चुप रहे? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है आप जो है किशोर समरीते ने उठाया मामला। आप जो है मंत्री के बयान और विभाग के बयानों की आपने अध्ययन किया है? ये गूंज रही आवाज़। जी आ रही, आपकी आवाज़ आ रही है उपेंद्र जी। मैं हाँ, तो ये जो इको हो रही थी जी, हाँ कंटिन्यू। तो ये जो समस्या है, आज जो है विभाग ने जांच फिर क्यों की? अगर जो है कि इसकी जांच नहीं होना चाहिए थी, अगर इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ तो विभाग ने जांच क्यों की? प्रधानमंत्री कार्यालय ने क्यों इसकी जांच के लिए पत्र भेजा? ये जो समस्या है इसको समरीते की आड़ में जो है गलत सही नहीं ठहराया जा सकता। शिकायत की जांच करिए, शिकायत बड़ी है 1000 करोड़ की। आज जो है मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में केवल पाइप बिछे हैं, टंकियां बनी नहीं हैं। ये घोटाला नहीं है तो क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये लूट नहीं है तो क्या है? सैकड़ों गांव में सबसे पहले खरगोन को जो जिला घोषित किया गया था कि साहब जो है 100% घरों में नल पहुंच गए, उसी गांव में ये सिद्ध हो गया कि ये सब जो है घोषणाएं फर्जी थी। आपके विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरह की जो है लूट मार हुई है। नहीं, अगर टंकियां नहीं बनी भूपेंद्र जी, अगर टंकियां कुछ जगह नहीं बनी तो क्या भ्रष्टाचार हो गया? अगर कांग्रेस समर्थन कर रही है तो क्या कांग्रेस के पास कोई सबूत हैं जिसके आधार पर जांच को आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ाए या जांच कराई जाए, बड़ी जांच? भूपेंद्र जी जब शुरू होगी जी, सैकड़ों जांच के जो है सैकड़ों जो है मुद्दे हैं। सीएजी की रिपोर्ट ने पढ़ लीजिए आप कांग्रेस का काम है ये कि कांग्रेस जांच करेगी क्या इसकी? ये सरकार का काम है, सरकार जांच करे। सीएजी ने बहुत सी जगह पॉइंट आउट की है, उसकी क्या जांच की सरकार ने? सरकार बताए, विधानसभा में बताए जी, ठीक ये कि ये क्या टीवी डिबेट से सिद्ध होगा कौन चोर है कौन साहूकार है? ब्रजगोपाल लोया जी का विषय जांच करना सरकार का काम है, उसे ब्रजगोपाल लोया करना जी चाहिए। जी, अगर फॉरवर्ड होकर आई है पीएमओ से ये शिकायत तो कुछ तथ्य रहा होगा ना? देखिए, पहले तो ये बताओ कि ये कौन सा लॉजिक है कि वहां से फॉरवर्ड होगा? ये पहले एक बात समझ लीजिए। कोई भी शिकायत माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में अगर पहुंचेगी तो उसका परीक्षण करवाना प्रधानमंत्री कार्यालय की जिम्मेवारी है, उन्होंने भेजा। मगर जांच के बाद जो हुआ उसकी बात भी तो करनी पड़ेगी ना। हमारे माननीय भूपेंद्र जी अभी कह रहे थे कि सरकार जांच कराए, कांग्रेस कैसे कराएगी? मैं स्वागत करता हूं इस बात का, मगर भूपेंद्र जी हमारी समस्या ये है कि सरकार जांच करवाए तो आप उस पर उंगली उठा देंगे, सीबीआई करे आप उस पर उठा देंगे, ईडी करे आप उस पर उठा देंगे, न्यायालय अगर कुछ कहे तो आप उस पर उंगली उठा देंगे। प्रश्न तो इस बात का है कि आपके यहाँ विश्वसनीयता सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं की नहीं बची है, बल्कि किशोर समरीते जैसे लोगों की बची है कि कभी आप किशोर समरीते के साथ पीछे खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा एक बहुत बड़े मामले में आप हिंडनबर्ग के साथ खड़े हो गए थे। वो हिंडनबर्ग खुद कई बोरिया बस्तर समेट कर चला गया। और किशोर समरीते जी जो आरोप लगा रहे हैं, ये केवल हम पे नहीं लगा रहे भूपेंद्र जी, ये आपके भी बहुत नेताओं पर आरोप लगाते रहे हैं। आरोप लगाना उनका शगल है, ये एक्चुअली पॉलिटिकली ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं। दूसरी एक और बात है, किशोर समरीते जी आपने जो शिकायत की है उसके साथ तथ्य सबमिट नहीं किए। अगर तथ्य और सत्य अगर आपने सम्मिलित करें तो निश्चित जांच आगे बढ़ती। ये अच्छा एक खुली कि किशोर समरीते जैसे लोग जिस तरह की बातें करते हैं, कांग्रेस उनके पीछे खड़ी हो जाती है, ये तथ्यहीन है। एक बात और कहूंगा जी, पहले हमें एक महीने पहले लग रहा था कि विजय शाह को बार बार टारगेट किया जा रहा है, तो मैं समझ रहा था कि कोई विजय शाह का मामला होगा, नहीं। मगर जब संपत्ति या उइके का मामला आया तब मुझे समझ आ रहा है आज, और हम जिम्मेवारी के साथ ये कहना चाहते हैं कि इनके टारगेट पर आदिवासी नेता ही हैं। जो हमारे आदिवासी नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नेतृत्व दिया है, ये उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कांग्रेस इस तरह के काम करती रहती है। मैं आपसे फिर कह दूं, जो पीछे का वर्ग है ना, वो जब आगे आता है तो कांग्रेस को बहुत कष्ट होता है। वो कष्ट की ये दूसरी कड़ी है। भूपेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए। और वो खुद कह रही हैं, संपत्तियां उइके भी कह रही हैं, चूंकि मैं आदिवासी महिला हूं इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। इसका मतलब आदिवासी लोगों को जो है आप अधिकार देना चाहते हैं भ्रष्टाचार करने का? नहीं, जांच हुई ना भूपेंद्र जी, विभागीय जांच हुई है। आप कह रहे हैं सरकार जांच कराएगी, तो सरकार के एक विभाग ने जांच करा ली है।
सरकार के एक विभाग ने जांच करा ली है। भ्रष्टाचार की जांच मान लीजिए ना भूपेंद्र जी की जांच के बाद जी, भ्रष्टाचार की जांच करने के कौन करता है? भ्रष्टाचार की जांच EOW करती है, आपके जो है लोकायुक्त करता है, आपके जो है ऑडिटर जनरल करता है, कि जो है विभाग करता है इसकी जांच, और वो जांच फाइनल हो जाती है। तो फिर ये बंद कर दो, EOW बंद कर दो और लोकायुक्त बंद कर दो, ये सारी एजेंसी बंद कर दो, ED बंद कर दो, CBI बंद कर दो। ये कौन सा लॉजिक है कि साहब जो है विभाग ने जांच कर ली? विभाग क्या होता है? विभाग तो घोटाले कर रहा है और वो ही जांच कर रहा है। जांच करनी तो EOW को भेजिए, आप जो है लोकायुक्त को भेजिए। ठीक है जी, चले आऊंगा आपके पास, शरद जोशी जी के पास जाऊंगा। शरद जोशी जी, अगर ठीक है शिकायत की गई किशोर समरीथे जी ने, फॉरवर्ड होकर भी आई है अगर, लेकिन अगर उसमें कुछ आधार होता तो शायद बेहतर होता। भाई जांच किस आधार पर आगे बढ़ाई जाए, ये तो सवाल है। इसमें जांच के बिंदु स्पष्ट नहीं किए गए हैं जी। हालांकि जो मंत्री जी ने कहा है कि जांच करा लीजिए, लेकिन जांच के कोई बिंदु भी तय नहीं है। केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता है, बिल्कुल जांच के बिंदु भी तय करना चाहिए। और 2019 में प्रारंभ की गई ये योजना 2024 में पूरी होना चाहिए थी। आज भी 70% गाँवों में ग्रामीण जल योजना पूरी नहीं हुई। इस ओर ध्यान देने के बजाय केवल इस बात को कहना कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बहुत सरल है, और चूंकि कांग्रेस प्रतिपक्ष में है और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने ये मुद्दा उठाया है तो उन्होंने समर्थन किया है, तो कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए कि ये आरोप लगा रहे हैं तो ये क्या सही है। और इनको इस प्रकार के आरोप लगाने के साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि ग्रामीण जल योजना जिस उद्देश्य के लिए ये जल मिशन बना है उसकी पूर्ति हुई कि नहीं हुई जी। लेकिन आज हालत देखिए आप, बरसात का पानी भेज जाता है, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है ग्रामीण इलाकों में। वो गाँव में गंदा पानी मिल रहा है, प्रदूषित पानी मिल रहा है, शुद्ध पानी मिलने का दावा किया था। प्रधानमंत्री जी ने ये योजना 2019 में बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह योजना अभी खटाई में है। और केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता, काम होना चाहिए और दिखना चाहिए कि हकीकत क्या है। केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। मैं एक पत्रकार के नाते इस बात का पे जोर देना चाहता हूं कि कम से कम इस योजना के क्रियान्वयन पर भी कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए, प्रतिपक्ष को ध्यान देना चाहिए। केवल आरोप लगा देने क्या होगा? जांच हो जाएगी और जांच होने के बाद ठंडे बस्ते में जांच हो जाती। कितने ही आयोग बने, जांच हुई कि नहीं हुई कोई पता नहीं लगा। इसलिए आवश्यक है कि इस योजना की व्यापक रूप से ये भी जांच होना चाहिए कि क्या वास्तव में ग्रामीण जल योजना गाँव में सही तरीके से क्रियान्वित हुई या नहीं। जी बिल्कुल, सही तरीके से क्रियान्वित हुई या नहीं हुई इसकी समीक्षा जरूर हो जानी चाहिए थी। ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। आर के शुक्ला साहब, लेकिन क्या ये ठीक है कि आरोप लगाएं और भाग लें? अब पहली बार नहीं है इस तरह के आरोप, चूंकि समरीथे के ऊपर पहले भी लगते रहे कि वो दूसरों पर आरोप लगाने में माहिर हैं। एक बार ब्लैकमेलिंग का मामला भी उन पर सामने आया था, तो कहीं ऐसा ही खेल तो नहीं है यहाँ पर भी? आरोप किसने लगाए उसका क्या पुराना इतिहास है ये एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आरोप लगाए गए हैं और मंत्री जी ने उसको नकारा है, हो सकता है दोनों लोग अपने अपने जगह सही हों, लेकिन क्योंकि ये पैसा जनता का है इसलिए मौजूदा प्रदेश सरकार को चाहिए कि इसकी जांच ईमानदारी से कराए, कोई सक्षम एजेंसी को जांच दे। क्योंकि आप देखिएगा वही मंत्री जी साथ साथ में विक्रम कार्ड भी खेल रही है। भाई जब आप जनप्रतिनिधि बन गए हो तो फिर आपको विक्रम कार्ड खेलने का अधिकार नहीं है। किसी भी कैटेगरी का विधायक हो, किसी भी कैटेगरी का जनप्रतिनिधि हो, उसको समान अधिकार होते हैं जी। तो अगर मंत्री जी विक्रम कार्ड खेल रहे हैं तो वो भी गलत है, और झूठे आरोप लगाए गए हैं तो वो भी गलत है। अब इसका निराकरण क्या है? प्रदेश सरकार को सक्षम एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि सक्षम एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। लोया जी कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मैं पहले माननीय को एक ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि ये तथ्यहीन इसलिए भी दिखाई देते हैं कि 30,000 करोड़ के जो बजट के खर्च की बात है उसमें सबसे प्रथम बात तो यह है कि इसमें से बहुत छोटा पार्ट संपतिया उइके जी के कार्यकाल में खर्च हुआ है, तो ये अलग दिखता है ना। आप गौर से देखिए, 19 से लेकर 25 तक बात हो रही है, और 19 से 25 तक ये जो जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो आरोप अपने आप में सिद्ध करते हैं कि ये राजनीतिक ब्लैकमेलिंग जैसे आरोप है। एक बात और कहता हूं, आपको ध्यान होगा कि किशोर समरीथे जी इन सब चीजों के लिए कुख्यात हैं।
वो जो आप अभी जेल में जाने का जिक्र कर रहे थे, जो तह बाजार में बहुत छोटे लोग बाजार में दुकानें लगाते हैं सड़क पर, उनसे वसूली के आरोप भी लगे किशोर समृद्धि जी पर। तो अब हमें ये देखना होगा कि किस तरह के चरित्र का व्यक्ति आरोप लगा रहा है, उसके अनुसार होगा। मगर हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जांच होनी चाहिए प्रथम दृष्टया, और मैं स्वागत करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से आए कागज को मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने और सरकार ने लेकिन बृजगोपाल लोहिया जी, ये बात ठीक है, लेकिन कम से कम योजना की समीक्षा तो होनी चाहिए कि डिले क्यों हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो ड्रीम जो कहें योजना, उनमें से एक है कि भाई हर घर तक नल से जल पहुंचे। अगर डिले हो रही है, भ्रष्टाचार का मसला सेकेंडरी हो सकता है। जी, मैं इसे स्वीकार करता हूं और ईमानदारी से कहता हूं। देखिए, एक योजना है 105 गांव की सप्लाई की है, वहां 102 गांव तक पानी पहुंच रहा है, 3 गांव तक नहीं पहुंच रहा है। उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि यदि अपूर्णता रह रही है तो किस कारण से रह रही है, यदि तो तकनीकी कमी है तो क्यों है, और गुणवत्ता की कमी है तो क्यों है। हाँ, मगर इतना जरूर कहना पड़ता है कि हम काम कर रहे हैं और तेजी से काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। मगर हमारी विश्वसनीयता पर और हमारी संवेदनशीलता पर कोई प्रश्न कभी मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं उठाया। वो जानती है कि हम जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मटके पर सर पर पानी आना बंद होगा, मगर आज हुआ है। इसके लिए हम उसके लिए काम कर रहे हैं, और एक भी महिला जब तक सर पर पानी ढूंढ रही है, हमारी योजना पूरी नहीं। ठीक, चले भूपेंद्र जी, एक बात बताइए। ठीक है, मैं मानता हूं आप कह रहे हैं कि पीएमओ तक शिकायत गई है, लेकिन बगैर किसी आधार के कोई पीएमओ तक कोई भी कागज में शिकायत लिख के या जो भी प्रोसेस है उसके आधार पर आगे बढ़ा दे, अगर कोई आधार नहीं तब भी जांच की जाए, तो ऐसे तो फिर केवल जांच ही होती रहेगी, आधार तो मिले कोई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका चैनल इस बात के लिए क्यों प्रोटेक्शन। नहीं, मैं किशोर समृद्धि का बैकग्राउंड पता करके आया हूं सर, और फिर मुझे लगता है कि वो पहलू भी बहुत जरूरी है। भूपेंद्र जी सुन लीजिए मेरी बात, मुझे कहने दीजिए। और लोहिया जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि लोहिया जी को लोकायुक्त बना देना चाहिए। ये तो बिना कागज देखे भी जांच कर लेते हैं, वो कह देते हैं कि क्लीन चिट है। जब कोई बात उठ रही है और उसमें भ्रष्टाचार हुई है। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ जी। बयान क्या दिया है सरकार ने बयान दिया है कि आरटीआई में मिले हुए पत्रों और उसकी जो है रिप्लाई के आधार पर इन्होंने जो है जांच की मांग कर रहे हैं। तो क्या आरटीआई में जो है ये सरकार झूठी खबरें देती है क्या? आरटीआई में जो चिट्ठी हम जो जानकारी मांगते हैं, क्या वो सरकार झूठी जानकारी देती है? अगर आरटीआई में आपने कोई कागज दिए हैं और उसके आधार पर कोई जांच की मांग कर रहा है, तो और किस आधार पर मांग करेगा? जी, लोहिया जी, शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? आप जो है आरटीआई में आपने कागज दिए, उस आधार पे आदमी ने आपके ऊपर बात की है, तो वो जानकारी तो आप ही ने दी है ना, आप ही के विभाग ने दी है। भूपेंद्र जी, आप भी जानते हैं आरटीआई का कागज मजे से लड्डू खाओ, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आप जो है जांच नहीं करवाएंगे तो सीधे कहते हैं ना, और सीधे न्यायालय में चले जाइए। फिर किशोर समृद्धि को छोड़िए, आप जो है भ्रष्टाचार की बात करिए। मैं आपसे जांच किस आधार पर आप कह रहे हैं कि गलत है? आप जांच किस आधार पर आप कह रहे हैं कि गलत है मांगना? आप जो है समृद्धि को अलग हटा दीजिए। समृद्धि से जांच का क्या लेना देना? मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जांच मांग रही है सरकार से। क्या करना है? अरे भाई लोहिया जी, आप जज हैं क्या? आप जज हो क्या? हम जज नहीं है, मगर आप भी नहीं है। अगर कोई आरोप आए जांच करिए। मगर आप ही ने लोकायुक्त बनाया, आप ही ने ईओडब्ल्यू बनाया, क्यों नहीं करवा रहे जांच? प्राइमा फेसी जस्टिस की बात आप और हम कर रहे हैं। जस्टिस आप लोया, मिस्टर लोया, आप लोया जी जज नहीं है। प्राइमा फेसी आप जज कोई नहीं, हम सभी में से आप में से जज कोई नहीं है। जी ठीक है, जांच एजेंसी भी नहीं है कोई। ठीक है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि लोया जी को जो है आप जो है लोकायुक्त बना दीजिए। जी, ये तो बिना कागज देखे ही जो है फैसले कर लेते हैं। जी ठीक है, कोई मजिस्ट्रेट ही हो सकता है, मैं नहीं हूं ना, अभी तो आपने कहा। चलिए ठीक है। नहीं, आप मजिस्ट्रेट से आप तो छोटा एक रिएक्शन शरद जोशी जी भाई, कोई भी शिकायत है तो वो स्टेप बाय स्टेप ही अगर उसकी वैल्यू होगी तभी तो आगे जाएगी ना। शिकायत छोटी हो या बड़ी, उसकी जांच की जाना चाहिए।
क्योंकि जनता में अगर जांच नहीं होगी, जनता में गलत संदेश जाएगा, और जो आरोप लगाने वाले यदि जांच गलत लगती है, जांच गलत साबित होती है, उसके खिलाफ भी एक्शन आरोप लगाने वाले को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि सरकार और जनता का, प्रशासन का इस पर समय बर्बाद होता है और उसकी छवि भी खराब होती है जिस पर आरोप लगा। जी चलिए, ये कि आजकल किसी में भी आरोप लगाना आसान हो गया है और सरकार को बड़ी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत आई है। बिल्कुल, चलिए माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही है, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी समय के साथ मॉनिटरिंग भी हो कि क्या वाकई सही तरीके से काम चल रहा है, योजना अपने प्रॉपर ट्रैक पर है। माफी चाहूंगा सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और महाडिबेट में आज बस इतना ही।